Third Vampire Studios presents. आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ही आम बात हो गई है। आम आदमी ने एक भी बार आम ना खाया हो तो भी चलेगा, पर वो व्हाट्सएप ग्रुप के बगैर गुजारा नहीं कर पाता। पर हाल ही में मुंबई के लालबाग एरिया में रहने वाले तेंदुलकर परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ खौफनाक बातें हो रही थी। वीकेंड था और शाम के 7:30 बज रहे थे। अचानक तेंदुलकर फैमिली नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को कुछ हलचल दिखाई दी। श्रेयस तेंदुलकर इज टाइपिंग। ये मैसेज पूरे परिवार के स्क्रीन्स पर फ्लैश होने लगा। सब लोग सकते में आ गए। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ लोग डर से सुन पड़ गए। पर श्रेयस तेंदुलकर की मां, बीवी, भाई और बहन खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पर किसी ने भी श्रेयस तेंदुलकर को फोन करने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए नहीं कि वो नक चढ़ा था या चिड़चिड़ा था, पर सिर्फ इसलिए कि वो पिछले हफ्ते ही चल बसा था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All Out Horror. श्रेयस तेंदुलकर होनहार IAS अफसर था, जो महाराष्ट्र के सीतापुर जिले में पोस्टेड था। सीतापुर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इसीलिए उसके जैसे जिम्मेदार सीनियर अफसर को वहां पर भेजा गया था। श्रेयस तेंदुलकर हर 15 दिन में वीकेंड पर घर आता अपने परिवार से मिलने के लिए। पर कुछ हफ्तों पहले से वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। श्रेयस तेंदुलकर कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करता था जिससे जनता या देश का नुकसान हो। सीतापुर के लोकल नेता और सैंड माफिया ने कई बार उसे रिश्वत देने की कोशिश भी की, पर श्रेयस तेंदुलकर अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा। कई बार उसे फोन पर घिनौनी गालियां दी जाती थी और तो और उसे बहुत बार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। श्रेयस ने ये बातें अपने परिवार के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि वो उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, पर उसने ये बात अपने सीनियर को जरूर बताई थी। पर श्रेयस को पता नहीं था कि उसका सीनियर भी उस रेत माफिया के साथ मिला हुआ है। एक दिन देर शाम को जब श्रेयस तेंदुलकर ऑफिस से अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब वो सीनियर ऑफिसर उसके ऑफिस में आया। उसने श्रेयस को डिनर पे इनवाइट किया। क्योंकि वो उसका सीनियर था, इसलिए श्रेयस उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ डिनर पर चला गया। दोनों सीतापुर के एक बढ़िया होटल में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद जब दोनों कुछ मीठा खा रहे थे, तभी उसके सीनियर ने उसे 1 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया। श्रेयस तेंदुलकर चौंक गया। इतनी बड़ी रकम के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर कोई अपने काम और फर्ज के साथ इतनी नमक हरामी कर सकता है, यह भी उसने नहीं सोचा था। उसने इन्हीं शब्दों में अपने सीनियर अफसर को जवाब दे दिया। उसके सीनियर ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी श्रेयस, कांग्रेचुलेशंस। मैं अगले साल तुम्हें प्रमोशन के लिए खुद रिकमेंडेशन दूंगा। श्रेयस को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बेहद खुश हो गया। डिनर के बाद जब उसका सीनियर उसे उसके घर ड्रॉप कर रहा था, तभी गाड़ी अचानक एक सुनसान रास्ते पर बंद पड़ गई। जब दोनों गाड़ी से नीचे उतरे, तभी कुछ लोगों ने श्रेयस पर हमला किया। श्रेयस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, पर वो ज्यादा दूर भाग नहीं सका। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे बेरहमी से मार दिया। पुलिस को और उसके परिवार को उसकी लाश तो मिली, पर उसका फोन नहीं मिला। क्योंकि जब श्रेयस को पता चला था कि वो उन गुंडों के हाथ लगने वाला है, तभी उसने अपना फोन दूर झाड़ियों में फेंक दिया था। अब उस शाम को उसकी घायल आत्मा अपने पूरे परिवार को
उसकी मौत का खौफनाक सच बता रही थी। श्रेयस तेंदुलकर ने अपने सीनियर ऑफिसर के साथ होटल में हुई बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली थी। उसने वो रिकॉर्डिंग भी अपने तेंदुलकर फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी, जिससे पुलिस को सैंड माफिया और उसके सीनियर को हिरासत में लेने में बहुत मदद हुई। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई में मरीन ड्राइव पर एक पॉश डेंटल क्लिनिक है, जिसमें हाल ही में बवाल मच गया। उस क्लिनिक का नाम है दांत वाला क्लिनिक और ये काफी सालों से मशहूर है। वहां का डॉक्टर है एक नौजवान डॉक्टर, हुरमुज दांत वाला। उसके बाप और दादा दोनों ही मशहूर डेंटिस्ट थे। उसके परदादा ने तो लॉर्ड माउंटबेटन का दांत निकाला था, पर आजकल दांत वाला क्लिनिक के पेशेंट्स को डॉक्टर के दांत तोड़ने का मन कर रहा था। ये ताज्जुब की बात थी, क्योंकि आमतौर पर डेंटिस्ट दांत का दर्द दूर करता है, पर यहां तो डेंटिस्ट को ही उसके दांतों से दूर करने की बात हो रही थी। अब देखा जाए तो उन पेशेंट्स की भी गलती नहीं थी। किसी का गलत दांत निकाला जा रहा था, किसी के गलत दांत पर रूट कैनाल हो रहा था और किसी के गलत दांत पर कैप लगाई जा रही थी। इसलिए दांत वाला क्लिनिक के रेपुटेशन को कैविटीज लग गई थी। लोग वहां राहत के लिए जाते, पर परेशान होकर लौटते। आपको तो पता ही है, दांत के दर्द वाला मरीज तो वैसे ही हालात का मारा होता है। उस पर किसी ने ऐसी लापरवाही कर दी तो बस जान निकलना ही बाकी होता है। सच कहा है किसी ने, मर्द को दर्द नहीं होता, हाँ, पर दांत का दर्द जरूर होता है। दांत वाला क्लिनिक, जो एक वक्त पर साउथ मुंबई के सबसे मशहूर डेंटल क्लिनिक में से एक था, आजकल बहुत सूना लगने लगा था। तो ऐसा क्या हो गया था कि अचानक इतने टैलेंटेड डॉक्टर हुरमुज दांत वाला को सभी पेशेंट डांट कर चले जाते थे। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. इस सब के पीछे एक कारण था, जो दांत के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक था। हुरमुज ने हाल ही में कॉलेज खत्म किया था और वो मुंबई डेंटल कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़कों में से एक था। वो उसी वक्त से ही एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर भी था, क्योंकि वो अपने पिताजी को क्लिनिक में असिस्ट भी करता था। उसके खुद के दांत इतने सुंदर थे कि लड़कियां उसकी बस एक ही स्माइल पर फिदा हो जाती थी। इसीलिए वो हक से डेंटिस्ट भी लगता था। पर हुरमुज एक नंबर का फ्लर्ट था। उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स थे और वो किसी को भी सीरियसली नहीं लेता था। लड़कियां भी उसे ज्यादातर सीरियसली नहीं लेती थी, पर एक लड़की थी जिसे हुरमुज से सच्चा प्यार था, और वो थी करिश्मा। करिश्मा उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, और उसने काफी कुछ कर भी दिया था। इनफैक्ट सब कुछ कर दिया था। पर जब करिश्मा प्रेग्नेंट हो गई, तब हुरमुज ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। भावुक होकर करिश्मा ने अपनी जान दे दी। करिश्मा अपने बाप की इकलौती बेटी थी, और उनका पूरा परिवार भी, क्योंकि करिश्मा की मां कुछ साल पहले ही कैंसर से गुजर गई थी। करिश्मा के जाने के बाद उसके पिताजी के पास भी जीने के लिए कोई कारण नहीं था। हालांकि वो खुद एक मशहूर डेंटिस्ट थे, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली, पर मरने के बाद भी उन्होंने हुरमुज को कभी माफ नहीं किया। वो उससे अपनी बेटी का बदला लेना चाहते थे और इसलिए उसे बर्बाद करने पर तुले थे। इसीलिए जब भी हुरमुज दांत वाला डेंटल चेयर पर कुछ काम करने के लिए जाता, उससे पहले करिश्मा के पिताजी उसे एक बेहोशी की दवाई का लाइट डोज देते और उसका हाथ पकड़कर उसका पूरा काम बिगाड़ देते। अब हुरमुज दांत वाला एक डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर है, पर आज भी वो स्टूडेंट्स को सिर्फ थियरी सिखाता है।
पर कभी किसी का दांत निकाल के नहीं दिखा पाता। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?